हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी चैनल खुराई जीएमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मासिक आकलन 2022-23 माह अगस्त 2022 का कक्षा 3 वालों के लिए है। विषय आपका हिंदी का है। अंग्रेजी का अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, डाल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्णांक आपका 25 अंक का रहेगा। समय आपको 40 मिनट दिया गया है। खंड आ और खंड बा दोनों रहेंगे आपके। तो चलिए इनको भी अच्छी तरह देख लेते हैं और इनको भी सोल्यूशन कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से पहले नंबर पर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है खंड आ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो यहाँ पर पूछा गया है किस पक्षी के बोल रही को मीठे लगते हैं। तो यहाँ पर कोयल के लगते हैं मीठे बोल। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बंदर वाट कहानी में तुम्हें बंदर का स्वभाव कैसा लगा। तो यहाँ पर चालाक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नीचे दिए गए पकवानों में से क्या अलग है। तो यहाँ पर समोसा। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, मीठा शब्द का विपरीत अर्थ वाला शब्द कड़वा है, उसी तरह से गरम शब्द का विपरीत अर्थ वाला शब्द नीचे दिए गए हैं, उसे पहचानो, ठीक है। तो यहाँ पर ठंडा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। लघुत्तरीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। 5वें नंबर पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एक शब्द में उत्तर लिखो जिसकी कीमत ना आंकी जा सके, अनमोल। 6वां क्वेश्चन, गोल शब्द से मिलती जुलती समान तुक वाले दो शब्द लिखो। यहाँ पर ढोल और डोल, ठीक है, ढोल और डोल। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए दो वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य में लिखो। और नीचे दिए गए दो वाक्यों को एक वाक्य में मिलाना, जैसे मैं बाजार जाऊंगा, वहाँ से ताज़े फल लाऊंगा। मैं बाजार जाऊंगा और वहाँ से ताज़े फल लाऊंगा। इस प्रकार आपको जोड़ना था, ठीक है, और लगाकर जोड़ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर आपके लघु दीर्घ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बाद लघु एक वचन वाले निपट चुके हैं। अब लघु उत्तरीय आ चुके हैं। चलिए इनका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कर लिखो। यहाँ पर सुगंध यानी गुलाब का फूल सुगंध वाला होता है। यहाँ पर परेशान यानी रमेश मुझे बात बात पर परेशान करता है। यहाँ पर सफलता, मैंने परीक्षा में सफलता प्राप्त किया, ठीक है। इस प्रकार आप इनके समर्थन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देखेंगे, पक्षी पर 4 लाइन की कविता लिखो। यहाँ पर नाच नाच कर आता मोर, नाना रंग दिखाता मोर, बच्चों को बहलाता मोर, बाग बाग उड़ जाता मोर। इस प्रकार आप इन चारों पॉइंटों को लिख सकते हैं अच्छी तरह से। चलिए यहाँ पर अब लिखा हुआ है दीर्घ उत्तरीय वाले अब क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। तो यहाँ पर ये रहा दीर्घ वाला, आपका सिर्फ 10वां क्वेश्चन है। बंदर ने दो न्याय किए, क्या वह उचित था। तो यदि न्याय करते तो क्या फैसला देते, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा है तुम यदि न्याय करते तो क्या फैसला देते। इस प्रकार आपको इसका 10वां देखना है। तो इसका आंसर हम बताने वाले हैं। यहाँ पर इसका अथवा में भी देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन फर्स्ट का नहीं दे पाएंगे तो आंसर अथवा का भी दे सकते हैं। मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता करने की सीख वाली कोई अन्य कहानी जो तुमने सुना हो उसके शब्दों में लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर खंड बा भी यहाँ पर लिखा हुआ प्रोजेक्ट कार्ड, इसे भी देख लीजिए अच्छी तरह से। चलिए इनके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने खंड प्रोजेक्ट कार्ड देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ प्रोजेक्ट कार्ड देख लीजिएगा। जंगल के विभिन्न जानवरों के बीच आपसी मित्रता व मदद की कहानियाँ तुम सभी ने अवश्य सुनी होंगी। उनमें से कोई एक कहानी अपने शब्दों में लिखो। यहाँ पर अथवा में दिया गया है, दोनों बिल्लियों को अगले दिन एक तरबूज मिला, दोनों
सोच रही थी कि तरबूज को कैसे बांटा जाए, तभी वहीं बंदर आ गया। आगे आगे क्या हुआ सोचकर अपने शब्दों में लिखो। ठीक है, तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन हमने आपको बताया नहीं था आंसर, तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। तो 10वें क्वेश्चन में लिखा है, बंदर द्वारा किया गया न्याय उचित नहीं था। ठीक है, उचित नहीं था। रोटी किसी ही हालत में किसी एक बिल्ली को नहीं मिलनी चाहिए थी, उस पर दोनों का बराबर हक था। ठीक है, तो यहाँ पर अतः दोनों को आधी आधी मिलनी चाहिए थी। मैं न्याय करता तो रोटी को दोनों बिल्लियों में बराबर भागों में बांट देता। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 10वां क्वेश्चन का आंसर हो गया। प्रोजेक्ट कार का भी आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा आपका प्रोजेक्ट कार का आंसर, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है, अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए कि तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा। चलिए इसका आंसर देखेंगे यहाँ से। उसने बंदर ने बिल्लियों से कहा, तरबूज मेरे पास लाओ, मैं बराबर बराबर तुम दोनों में बांट दूंगा। बिल्लियों को बंदर की चालाकी के बारे में अच्छी तरह पता था। उन्होंने फौरन कहा, नहीं, हम अपने आप बांट लेंगे। अब हमारी बुद्धि खोटी नहीं रही। हमारे अंदर समझदारी आ गई है। इतना सुनना था कि बंदर चुपचाप वहाँ से खिसक गया। बिल्लियाँ आपस में तरबूज बांटकर खा ली। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं इसे। चलिए इसके बाद बता दें आपको, यहाँ पर कक्षा 4 वाला प्रोजेक्ट आ चुका है। इस प्रकार हमने सभी प्रोजेक्ट आपके लिए कंप्लीट और पेपर कंप्लीट करके रखे हैं। कक्षा 6 के हों, 7 के हों, 8 के हों, 12 तक के, कक्षा 3 से लेकर, तो सभी के हल हमारे इस चैनल पर आपको दिया जा रहा है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी का